गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन कैसे होता है, कितने जजेस होते हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, उसका रिमूवल का तरीका हमने पढ़ा था कि कैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है। इन चीज़ों के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। मेन सुप्रीम कोर्ट का जो कंपोजिशन होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या होती हैं, कि किन किन मैटर्स के रिगार्डिंग वो काम करता है, क्या उसकी पावर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस हैं। देखिए, the Supreme Court has vast and enormous jurisdiction. Its power can be classified under the following headings. कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी पावर्स है, जिनको कि हम जो हमारे यहाँ पर फॉलोइंग जो हेडिंग्स दी हुई हैं उनके द्वारा हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले आता है ओरिजिनल जुडिक्शंस, कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेन काम है। देखिए क्या है, अंडर आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुडिक्शंस कवर्स all those cases which can originate directly in the Supreme Court, कि वो केसेस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। और वो कौन कौन से केसेस है जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में आता है। इसके बाद आता है कि डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर देन स्टेट्स ऑन वन साइड, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी तरफ कई स्टेट्स मिलकर उनके बीच में जब डिस्प्यूट्स होता है तब उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। इसके अलावा डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स, की स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच में, पंजाब दिल्ली के या दिल्ली पंजाब हरियाणा तीनों के बीच में है, तो उसके रिगार्डिंग जो केसेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। एंड केसेस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के जो केसेस होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स वाले क्या होते हैं, ये हाई कोर्ट में भी होते हैं। ओके, तो ये उसका ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है, मींस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इंडिया इज ए फेडरल स्टेट एंड पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहाँ पर पावर को डिवाइड किया गया है बिटवीन सेंट्रल और स्टेट के बीच में। Under such circumstances, disputes are bound to arise between center and state. और इस तरह के सर्कमस्टांसिस में एक नेचुरल है कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स राइज होते हैं। सच केसेस और डिस्प्यूट रिलेटेड टू एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ पब्लिक लॉ, कि पब्लिक लॉ के ऊपर कोई कानून बनाया गया है उसके रिगार्डिंग इनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट सेटल करता है। हाउएवर डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ ट्रीटीज विद फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स आर आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, पहले क्या था कि हमारे यहाँ पर कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। और हमने पहले भी आपको मैंने बताया था कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता था उस समय प्रिंसली स्टेट्स थे और प्रोविंशियल स्टेट्स थी, तो उनका अगर प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड कोई इशू होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के उससे बाहर होता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आता है एपेलाइट जुडिक्शन, एपेलाइट की अपील करने का आप कह सकते हो। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फ्रॉम ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट होता है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है अपील का, कि इसके बाद अपील का कोई और वो नहीं बचता है तरीका। इट हियर्स अपील इन रिगार्ड टू इंटरप्रिट, ये किसके रिगार्डिंग सुनता है। देखिए, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग, क्रिमिनल केसेस पर, और स्पेशल अपील जो होती हैं, ठीक है, किसी ने PIL वगैरह फाइल किए उसके रिगार्डिंग एपेलाइट जुडिक्शन होता है। देखिए, इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132 एन अपील शैल लाई इन द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A दैट ए केस इन्वॉल्व ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इज़ फिट फॉर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कोई वो होता है, इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग कोई वो है, अपील है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि भाई ये जो केस है इसमें एक क्वेश्चन, कोई अलग से एक नया क्वेश्चन निकल कर आ रहा है और इस चीज़ की हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ही बेस्ट है, तो वो जो है उसके रिगार्डिंग आप उस केस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में अपील
कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा आता है सिविल केसेस। एन अपील शैल लाई इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर ए जजमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट, कि सिविल केसेस में हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उसके रिगार्डिंग आप फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट ए केस इज़ फिट फॉर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, कि अगर हाई कोर्ट भी ये सर्टिफाई कर दे कि भाई ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए है, तब उसको आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उन केसेस पर सुनवाई कर सकता है। क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस में देखिए द अपीलाइट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डिवाइड, तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो है अपील विदाउट सर्टिफिकेशन, कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करते हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के लायक है, तो पहले में तो कह रहा है कि विदाउट सर्टिफिकेशन, कि उसमें हाई कोर्ट की कोई सर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे ले जा सकते हैं। और दूसरा एक सर्टिफिकेट के द्वारा कि भाई हाई कोर्ट उसको सर्टिफाई करता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए है ये केस। देखिए विदाउट सर्टिफिकेशन में क्या है, दिस इज डन इन केस वेयर द हाई कोर्ट ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्वाइज्ड पर्सन बाय लोअर कोर्ट and sentence him to death, or where the high court withdraws the trial before itself a case in the subordinate court and sentence the accused person to death, कि मीन्स हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में कोई अपील आपने की है पहले कोई क्राइम के रिगार्डिंग है क्रिमिनल, और उसमें आपको डेथ पेनल्टी दे दी गई है, ठीक है। अब डेथ पेनल्टी दी गई है तो आप उस केस के रिगार्डिंग डायरेक्टली फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, मीन्स आपको हाई कोर्ट से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आपको किसी को व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी गई है तो वो सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील कर सकता है। एक तो ये हो गया, इसमें आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत जो होती है, इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट अंडर आर्टिकल 134C दैट ए केस इज़ फिट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, कि ये इसमें ये होता है कि हाई कोर्ट या सर्टिफाई कर देता है कि भाई ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए फिट है, तो आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है स्पेशल अपील्स, की स्पेशल अपील्स होती है। देखिए आर्टिकल 132 टू 134 प्रोवाइड द रेगुलर अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उनके रिगार्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। हाउएवर देयर स्टिल मे रिमेन सम केसेस वेयर जस्टिस माइट रिक्वायर इंटरफेरेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद डिसीजन नॉट ओनली ऑफ हाई कोर्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 132 134, कि देखिए कि कई ऐसे होते हैं कि केसेस जिनमें कि जस्टिस होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर करना ज़रूरी होता है, तो ऐसे केसेस में आप स्पेशल अपील वहाँ पर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करके डिसीजन दे सकता है। बट ऑल्सो ऑफ एनी अदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके, दिस स्पेशल अपील इज नोन एज, इसे रेजिड्यूरी पावर्स कहा जाता है, ठीक है, इज कन्फर अपॉन द सुप्रीम कोर्ट बाय आर्टिकल 136, कि आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट इसे देखता है, ठीक है। ऐसे पहले भी इस तरह की कई अपील्स की गई हैं। तो जनरली स्पेशल में जहाँ पर लगता है कि भाई जस्टिस के लिए ज़रूरी है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे, तो आप उसके रिगार्डिंग स्पेशल अपील कर सकते हैं। तो ये थी अपील के लिए, ठीक है। अब आता है एडवाइजरी जुडिक्शंस, की एडवाइस, कि आपने पढ़ा होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो जब भी कोई कानून बनता है तो गवर्नमेंट उससे एडवाइस मांग लेती है और वो एडवाइस प्रोवाइड भी करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143, if at any time it appears to the president that a matter of public importance or a question of law has arisen or is likely to arise, कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई ऐसा पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है या कोई लॉ के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है या अभी कोई फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ओके, he may refer the question of the court for consideration and the opinion of Supreme Court is not binding upon the president, तो ऐसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को मानना ना मानना उनके ऊपर होता है, डिसीजन उनका लेने का हक है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें एडवाइस दे सकता है। लाइकवाइज देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कंपल्सन फॉर द कोर्ट टू गिव दिस, और कोर्ट के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि फोर्स नहीं है कि वो दे ही उस पर एडवाइस, वो ना भी दे उसके अगर लगता है तो। Some of the prominent cases referred to the Supreme Court by the President include the Kerala Education Bill, ऐसे कई वो है
जो केसेस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे गए, जैसे कि केरला का एजुकेशन बिल था, इंडो पाक एग्रीमेंट था, ठीक है, दिल्ली लॉ के रिगार्डिंग था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिगार्डिंग 90s, ये ऐसे केसेस है जो उसके पास भेजा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर राय मांगी है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी राय दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, तो ये एडवाइस का है। इसके बाद आता है कस्टडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे हैं कि अगर कहीं पर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट में जा सकता है। देखिए, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। The court can declare a law passed by any legislature null and void if it encroaches upon the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution। कि अगर कोई सरकार ऐसा कानून बना देती है जिससे कि लोगों की जो राइट्स हैं उनका एनक्रोचमेंट होता है, उनका वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को निरस्त कर सकती है, यानी कि ऐसे कानून को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, इस तरह के हमारे पास 5 रिट्स दी हुई है। ठीक है, मैंडामोस, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, क्वेरेंटो, क्रिटोर, ऐसी 5 रिट्स दी गई है जिनके द्वारा कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या है, देखिए, ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर है। इसमें क्या आता है कि अलग अलग उन्होंने कानून बनाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोनों कानून बनाते हैं। अगर वो कानून कंट्रोवर्शियल है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, और वो कौन सी प्रोसेस होती है, वो जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस होती है, कि जिसमें कि जो कानून बनाया गया है उसको वो देखता है कोर्ट कि भाई ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर अगेंस्ट होता है तो वो उसको कैंसिल कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू में ये आता है। इसके बाद है टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट, कि अपने जजमेंट को रिव्यू करते हैं, कि कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो दोबारा से, कई बार ऐसा होता है कि उनके रिगार्डिंग अपील की जाती है, तो उस पर दोबारा से वो अपना रिव्यू करते हैं कि भाई हमने जो जजमेंट दिया सही है या गलत है। वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अपने जो भी उन्होंने फर्स्ट टाइम डिसीजन दिया उसी पर वो कंटिन्यू रहते हैं, अपने जजमेंट को रिव्यू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जुडिक्शन दे रखा है, ओरिजिनल हो गया, अपील्स हो गई, अपीलेट हो गया और एडवाइस दी। इसके बाद होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स जितने भी जो डिसीजंस वगैरह होते हैं, कोर्ट इन सब का रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि फ्यूचर में या कभी भी काम आ सकते हैं कि कब क्या डिसीजन दिया गया। इन रिकॉर्ड्स को वो संभाल के रखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इट्स डिसीजन आर प्रिंटेड, इसके डिसीजंस को प्रिंट किया जाता है, एंड दे एक्ट एज प्रेसिडेंट्स इन अदर केसेस, और दूसरे केसेस में वो हेल्प करते हैं कि फ्यूचर में कोई इस तरह का कोई केसेस आया तो उसके रिगार्डिंग वो उस जो उन्होंने डिसीजन दिया उससे हेल्प ले सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू पनिश ए पर्सन ईवर फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब देखो कि अगर कोई कानून उसकी जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है उनका उल्लंघन कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, तो उसको पनिश कर सकता है। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। ठीक है, ओरिजिनल जुडिक्शन था, अपलाइट था, एडवाइजरी थे, इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू था, टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट। ठीक है, ये कुछ वो थे पावर्स जो थी उसकी सुप्रीम कोर्ट की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।